हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब बात करते हैं आज solution of pair of linear equation in two variable. Solution of pair of linear equation in two variable. Any pair of values of x and y which satisfy both the equation a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0 is called solution of the given pair of linear equation. A pair of linear equation in two variable can be solved by method. This method is here algebraic method and second is graphical method. टू मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व टू। एक क्या होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या होता है अलजेब्रिक मेथड। तो भी आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक मेथड की टाइप क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपका फर्स्ट काइंड हो गया ग्राफिकल मेथड, सेकंड काइंड है अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में आप देखिए कि थ्री काइंड्स हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब बात करते हैं आज ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड की जैसा कि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एनी पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स वाई, इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दो पेयर ऑफ जो वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी तो वो हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपको हम बात बताते हैं आज कि ग्राफिकल मेथड की। इसकी बात करते हैं आज ग्राफिकल मेथड की। तो देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो कंसीडर टू इक्वेशंस है दिस एंड दिस। अब इसमें फर्स्टली क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि जो दो लीनियर इक्वेशंस होंगे उनका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। इफ द ग्राफ ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a, b इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हम जस्ट इसके पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि किसी भी दो अगर लाइन है इक्वेशन की और भी लीनियर है तो लोग क्या करिए, तो उनका हम जो है ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर ग्राफ ड्रा कर देखेंगे कि उस ग्राफ से कहीं एक पॉइंट पे अफेक्ट कर रहे होंगे। सपोज कि जो a, b है तो उसका ओनली वन दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट अफेक्ट कर रहा है। इन दिस केस there will be only one point intersection so that given system equation will have unique solution and such pair of linear equation is called consistent। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वो दोनों की ग्राफ ड्रा कर क्या करते हैं, उन दोनों की ग्राफ ड्रा करते हैं और ओनली वन सोल्यूशन होता है, तो बी कैन से दैट कि सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इज यूनिक सोल्यूशन। और वो सिस्टम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम उसे क्या कहेंगे, we can say that this system is consistent। consistent मीन्स ये है कि उस पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कि कम से कम एक सोल्यूशन तो जरूर होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएगा तो हम कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट, उस सिस्टम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। देखिए सेकंड टाइप क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ linear equation will represent two parallel lines then there is no point intersection and consequently there is no pair of values of x and y which satisfy both equation, thus the given system equation is have no solution। यानी कि दोनों लाइन की इक्वेशन को हम ड्रा करेंगे, यानी ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशंस का और देखेंगे कहीं भी किसी भी पॉइंट देयर इज नो पॉइंट इंटरसेक्शन। तो यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है कि जो दोनों लाइन की ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड इन दिस केस सच पेयर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब सिस्टम में क्या होगा कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं नो सोल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड और ये क्या होता है, ये कौन सा केस है, ये आपका होगा पैरेलल लाइन, यानी दिस, ये इसके लेक्चर में बताया। सपोज कि ये दो लाइन है दिस एंड दिस इज द L1 एंड दिस इज द L2। तो L1 L2 दो लाइन हम ड्रा करेंगे और देखेंगे कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर, दैट इज नो सोल्यूशन, दैट इज पैरेलल लाइन। और फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में कि दो लाइन ड्रा कर सपोज करिए दिस एंड दिस, तो ये आपका सपोज करिए L1 है, दिस आपका L2 है। तो देखिए आपका L1 और L2 जो है वो एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए इसका पॉइंट क्या इंटरसेक्शन a, b है, तो a, जो b होगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा a, b हो जाएगा, तो a, b ही क्या है, a, b ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट।
तो हमने बताया कि L1 है, दिस इज क्या है L2। तो L1 L2 देखो एक पॉइंट ऐसा करके यूनिक सोल्यूशन होगा, यहाँ पर L1 L2 दो पैरेलल लाइन, यहाँ नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट होगा। और ये थर्ड क्या है, थर्ड देखिए थर्ड पॉइंट, इफ द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट और overlapping line, there are infinitely many common point, thus the given system of equation have infinitely many solution। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, वो कोइंसिडेंट हो जाए, उनका ग्राफ ड्रा कर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, यानी कुछ इस तरह से समझिए कि सपोज करिए ये कोई लाइन L1 है, राइट, ये कोई लाइन L1 है और दूसरी कोई लाइन है, इसी पे हम ओवरलैप करा दे रहे हैं, ऐसे समझिए कि ये आपकी हो गई L2। तो L2 L1 और L2 वो लाइन ओवरलैप करेंगे, ये L2 L1 ओवरलैप करें, यानी कंसीडर लाइन, यानी दिस एंड दिस लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट, दिस इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो दिस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए infinitely many solution, and in this case we can say that system is consistent, and also we can say that pair of linear equation is called dependent pair of linear equations। क्या बोलेंगे, dependent pair of linear equations, and dependent pair of linear equations is always consistent। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बाय बाय में क्वेश्चन 20 मार्क्स उसमें से ही आपको इसमें क्वेश्चन राइज कर सकता है ना, कि dependent, how will you say that system of pair of linear equation is dependent when pair of linear equation has infinitely many solutions, then we can say that system is dependent and system is also consistent and also infinite have many solution, right? Now अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल 5 का। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या है कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर दिस एंड दिस, हाउ मेनी सच लाइन कैन बी फाइंड। तो बात करते हैं इस एग्जाम्पल 5 की। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राइट an equation of line passing through the point representing solution of pair of this and this। अब ये क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि ये दो लाइन है, इन दो लाइन के जो सोल्यूशन होगा, इन दो लाइन को रिप्रेजेंट जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन से हाउ मेनी सच लाइन कैन पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन घुमा पूछा। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि इन दो लाइन के जो सोल्यूशन होगा, इन दो लाइन का जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट, उस सोल्यूशन से पास होने वाली, उस सोल्यूशन से क्या है पास होने वाली, हाउ मेनी लाइन कैन बी पास, ये क्वेश्चन है। इन दो लाइन के सोल्यूशन से कितने लाइन पास होते हैं, ये बात कर रहा है। नाउ लिसन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पहले कि दो लाइन गिवन कि एक को क्या करिए, y को इन टर्म्स ऑफ x ऐसे एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस, कि y को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस किया, s की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि y क्या हो जाए, y की वैल्यू जो हमारी इंटीजर रहना चाहिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा। एंड अगेन सपोज किया कि x की दिस वैल्यू एंड y की दिस वैल्यू, तो ये हमारा इंटीजर दोनों वैल्यू आ रहे हैं। अगेन तो ये दो पॉइंट मिल गए, दिस एंड दिस। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो वी कैन द फाइंड स्ट्रेट लाइन AB। ओके, सिमिलरली फॉर द सेकंड इक्वेशंस दैट इज y इक्वल टू s माइनस 1, y इक्वल टू s माइनस 1। अब यहाँ भी x की वैल्यू तो आप ऐसी वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू सेट करेंगे कि y की वैल्यू क्या है, हमारी इंटीजर है, ये y की दो वैल्यू इंटीजर आ जाएगी। और उन दोनों का जो C और D है, इन दोनों का जो इस लाइन का जो C और D पॉइंट उनको हम ज्वाइन कर दें, दूसरी लाइन मिल जाएगी। देखिए AB और CD, तो पहली क्वेश्चन का कौन सा लाइन है, AB। देखिए ग्राफ में आपको दिखाते हैं, एक थोड़ा जल्दी देते हैं, बहुत स्लो समझने का मतलब नहीं है। तो A एंड B, दिस लाइन आपकी फर्स्ट लाइन आपकी ये AB है एंड सेकंड लाइन आपकी क्या है, ये CD है। तो ABCD को हमने देखा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ग्राफिकली हमें मिल गया कि ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। अब ये दोनों लाइन की इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, तो यानी कि दिस इज द यूनिक सोल्यूशन, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट only exactly one point. So this system of equation has this graph has only one solution, that is unique solution. Then we have find how many line pass through this solution of the pair of linear equation। तो आप ये जानते हैं किसी भी पॉइंट कितनी लाइन पास होती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइन।
दो लाइन तो यही है, तीसरी लाइन इधर ड्रा कर दो, चौथी लाइन इधर ड्रा कर दो, तो बी कैन फाइंड इनफाइनाइटली लाइन पास थ्रू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस बोथ ग्राफ। तो ये आपको पूछा कितने पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ linear equation x plus y equal 2 and 2x minus y equal 1. That is point E 1, 1 satisfy many linear equations such as y equal x, 2x plus y 3 and comma x plus 2y equal 3 and so on. इस तरह से बहुत सारे हम लाइन फाइंड आउट करते। ये कहा कि जो 1, 1 है इससे हम बहुत सारी लाइन, देखो वाई इक्वल एक्स भी लाइन से पास हो रही, 1, इसमें रखिए तो एक्स रखोगे 1 तो वाई भी 1 हो तब भी सेटिस्फाई कर रहा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, 1 तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे एक्स इक्वल 1 रखो, वाई इक्वल 1 तो कितना LHS इक्वल RHS, दूसरी लाइन हो जाएगी जो 1 सेटिस्फाई कर रही। थर्ड आपका देखिए एक इक्वेशन दूसरा मान लिया कि इस तरह x + 2y = 3, एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू 2 रखो, तो 1 + 2 यानी 3, 3 = 3, LHS इक्वल RHS। सो बी कैन so that here are infinitely many lines pass through this point E1 which is intersection of both line this and this. Is it okay? I hope आपको जरूर समझ में आया होगा। Now this is the very most important question. This is the very most important questions and this is also question already आपकी CBSE बोर्ड में पूछा गया है और देखिए कितना important है। Solve the graphically the pair of linear equation 3x minus 4y plus 3 = 0 and 3x plus 4y minus 21 = 0. Find the coordinate of the vertices of triangular region formed by this line and x-axis. Also calculate the area of the triangle. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तबीयत खुश हो जाती है एकदम। ये दो क्वेश्चन है और इनको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें उनके वर्टिसेस, इन दो लाइन के जो वर्टिसेस होंगे उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप ट्रायंगल यानी ये हमारा दिस है दिस, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा और एक्सिस भी किसमें कुछ होगा, ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय दिस लाइन, यानी कि दो लाइन के हमें वर्टिसेस मिलेगा और एक्स एक्सिस के थ्रू ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन बना, क्या बनाएगा, ट्रायंगुलर रीजन बनाएगा। आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, और इन दो लाइन और ये तीसरी क्या एक्सिस, एक्स एक्सिस के थ्रू जो हमारा एरिया ट्रायंगुलर एरिया बनेगा उसका क्या निकालना, रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन में उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको क्या करें, फर्स्ट को y को इन टर्म्स ऑफ x एंड अगेन दिस इक्वेशन को y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर लें। सपोज फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x - 4y + 3 = 0, तो y को इन टर्म्स ऑफ x डिस्प्लेस करें, दिस गोज टू ये आपका जो ये है नेगेटिव, इसको हम एडजस्ट कर देंगे, तो 4y = 3x + 3 और 4 से डिवाइड कर देंगे, y = वी फाइंड 3x + 3y/4, दिस इज इक्वेशन। ट्रांसफर y इन टर्म्स ऑफ x, अगेन x की वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू सेट करेंगे और y की वैल्यू में मिल जाएगी, ये तो आपको समझ में आता है, इसमें कुछ बार बार करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली क्या करेंगे कि y, ये दो पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, a 3, 3 एंड b -1, 0। सेकेंडली देखिए y = 21 - 3x/4, फिर इसको भी क्या करेंगे, y x की वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करेंगे और y की आप एक इंटीजर मिलनी चाहिए। अगेन x की वैल्यू 3 रख दिया तो यानी 3 क्या होगा, दैट इज 21 - 20 0, 0/4 दैट इज 0। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा C एंड फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो गया A। तो इसको हम कुछ इस तरह से मान सकते, हाँ ये भी यहाँ पर देखो A क्यों लिया, ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी A ले लिया और यहाँ पर भी A लिया, क्योंकि ये कामा हमारा जो ये जो हमारा पॉइंट है ये भी सेम वही है जो कि यही है, इसलिए यहाँ नॉमिनेशन भी A कर दिया। अदरवाइज यू कैन राइट दिस A B एंड दिस C and D, बट ऐसे कोई मतलब नहीं है लिखने का कि दोनों पॉइंट सेम, इसलिए दोनों को A कर दिया। नाउ B कैन ड्रा, यानी B कैन ज्वाइन दिस लाइन, which line, this, joining the point A and B. B find the line here. B find the line here. This first point A is 3, 3 and second B point is -1, 0 and join these 2 points. We find the line and again find the locate the point A 3, 3 and 7, 0. So 3, 3 is this point and 7, 0. So 7, 0, this 3, 3 and this 7, 0, join this point and we find the another line. This line is C, this point is C and this point is A, this point B, this point is A. So first line आपकी this हो जाएगी और second line आपकी this हो जाएगी। तो be observe here both line intersect graphically at this point. So this system equation has only one solution, right? Only one solution. Now we have to
find the vertices. We have to find this vertex. One vertex is 3, 3, and this other vertex is minus 7, 0. Other vertex is minus 1, 0. Here are 3 vertices. This, and this. And by both lines, this, and another axis, x-axis. दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन. ये आपका ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है. ठीक है, ये दोनों लाइन है और ये आपका एक्सिस है. तो ये ट्रायंगुलर रीजन आपका फॉर्म हो रहा है. अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या मिलता है, हमें पता होता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सपोज करिए दिस इज द ए बी एंड सी. एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ए बी सी क्या हो, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. सपोज दिस बेस इज वेयर इज एम, this AM, this is perpendicular and this is base BC. So half BC into AM, half BC into AM, right? So half BC into, look here, half BC into AM, and the value of BC is what? The value of BC. Look here in this graph, BC देखो, BC क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 7 पॉइंट है. ये 7 है, ये क्या -1. तो हमें निगेटिव नहीं मतलब ये डिस्टेंस है. तो ये आपका डिस्टेंस 7 यूनिट है. दिस 1 यूनिट 7 प्लस 1 दैट इज 8 यूनिट. ये डिस्टेंस बेस आपका 8 यूनिट हो जाएगा. और आपकी हाइट कितनी, देखिए ये आपको क्या 3, 3. इट मीन्स फ्रॉम दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट. तो आपका जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा 3 यूनिट. तो फार्मूला अप्लाई कर दें, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस आपका BC 8 हो जाएगा, AM आपका 3 है. तो आफ्टर कैलकुलेशन फाइंड दिस इज द 12 स्क्वायर यूनिट. एरिया स्क्वायर यूनिट, that is 12 square unit. Now example next. Show graphically that the following pair of linear equations is inconsistent. आपको शो करना है inconsistent mean I have already told, just this system has no solution. If system is inconsistent, this shows that system has no solution, right? That is both lines graphically, this and this both lines will be पैरेलल. नो सोल्यूशन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे. दैट इज बोथ लाइन विल बी पैरेलल. सपोज दिस एंड दिस बोथ आर द गिवन इक्वेशंस. नाउ लेट अस फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द अबव. कम से कम हमें कितने सॉल्यूशन निकालना है, 2 सॉल्यूशन निकालना है. अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए कुछ गलत लिखा हुआ है. Now let us find at least 2 solution नहीं है, क्या है, let us find at least 2 point. This will be point. भाई अभी कह रहा है इसमें शो करिए, कोई सोल्यूशन नहीं, तो सोल्यूशन की बात कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे कि 2 पॉइंट्स ड्रा करेंगे. ठीक है, लेकिन सोल्यूशन अगर होगा तो इस इक्वेशन के लिए होगा. ठीक है ना, जो सोल्यूशन की बात करेंगे हम बात करें कि जो सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो सोल्यूशन तो आपका इन दोनों इक्वेशन के जैसे सोल्यूशन नहीं है. इस बोथ इक्वेशन सेपरेटली ये सोल्यूशन है, लेकिन किसके लिए है, ये सोल्यूशन है बोथ इक्वेशन. कौन कौन बोथ इक्वेशंस है, तो जो रेसोल्यूशन की बात कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन, दिस एंड दिस इक्वेशन. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का सेपरेटली सोल्यूशन फाइंड करें, ना कि दोनों का इंटरसेक्शन का सोल्यूशन, यानी दोनों कॉमन सोल्यूशन नहीं निकलेगा ही नहीं. ठीक है, लेट अस फाइंड एटलीस्ट 2 सोल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन, दिस एंड दिस. आई होप आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे. सोल्यूशन मीन्स यहाँ पर है इस इक्वेशन का 2 सोल्यूशन और इस इक्वेशन का 2 सोल्यूशन. ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं कि हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस पे 2-2 पॉइंट हम निकाल लेंगे. एक इस पर 2 पॉइंट, इसके लिए क्या करें, y को ट्रांसफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ x, y को ट्रांसफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ x, तो हम पाए a और b. सिमिलरली हमने क्या किया, अदर इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म किया y को इन टर्म्स ऑफ x, दिस इक्वेशन मिला. और इन दोनों को हम जब x की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, x की अप्रोप्रिएट वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें x की वैल्यू क्या सेलेक्ट करें कि y की वैल्यू इंटीजर है, ये आपको ध्यान रखना होगा. और x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है उसको ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम ना है. 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा. तो 3/2 1.5 हो जाएगा, इसको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं. x की वैल्यू 3.5 रखो, यानी 3/2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही, y की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, आपको ध्यान रखना होगा. देन अगेन x की वैल्यू -5/2 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई. ठीक है, और भी वैल्यू रख सकते, कोई जरूरी नहीं आप ही रखो, और भी वैल्यू आप आर्बिट्रेरी x की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, राइट. तो ये आपका C और D आया, और उसके जस्ट पहले क्या आया था आपका A और B. तो A और B को लोकेट करें हम, देखिए ग्राफ में A और B को हमने लोकेट किया. यहाँ पर A 3, 2 और B है -1, -1, और C आपका है 3/2,
3 एंड डी आपका कितना -5/2 कामा 0, -5/2 कामा 0 आपका दिस और दिस है दिस है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन किया तो ये लाइन मिला, इन दोनों पॉइंट ज्वाइन किया तो ये लाइन मिला। और दोनों लाइन आपको देख रहे हो, वी कैन ऑब्जर्व हियर बोथ लाइन्स आर पैरेलल। बोथ लाइन्स क्या पैरेलल, इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो दोनों लाइन पैरेलल है, इट मीन्स क्या होगा कि कहीं भी कोइंसिडेंट नहीं है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। फ्रॉम द graph it's clear that representation of this and this equation are parallel, और parallel लाइन होंगे that is both equation have no common point, hence the given pair equation is inconsistent, that is no solution। जब कहीं पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पर कहीं इंटरसेक्ट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट। ओके, now let us next example this 8, so graphically that system of equation this and this has infinitely many solution। infinitely solution कब होगा, जब बोथ लाइन्स क्या होंगे ओवरलैप हो जाएंगे, दैट इज क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसे ही बोथ इक्वेशन क्या करेंगे, दिस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स चेंज कर देंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आपका मिल गया वाई है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल किया तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी दिस, एंड सिमिलरली दिस एंड दिस। तो हमने ए और बी फाइंड कर लिया। एंड अगेन फॉर दिस इक्वेशन कि y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया तो x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, इतना तो आप कर ही ले जाएंगे, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 3, तो ये C और D पॉइंट जाएगा। और इन दोनों पॉइंट को लोकेट किया, देखिए A और B पहले लोकेट किया 5,0 और 3,1 एंड नेक्स्ट अभी हमने जस्ट फाइंड किया C और D दैट इज 1,2 एंड -1,3। तो 1,2 देखिए कहाँ 1,2 जो आपका ये C पॉइंट है, D पॉइंट है -1,3। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, इन दोनों पॉइंट तो दिख रहा है कि आपको सेम लाइन मिल रही है, ठीक है, यानी कि ए बी लाइन भी वही है जो आपका सी और डी लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। जो कोइंसिडेंट लाइन होगा दिस शोज दैट ग्राफिकली बोथ इक्वेशन यानी बोथ ग्राफ हैज इनफिनिटली मेनी पॉइंट कोइंसिडेंट। ओके, सो दिस सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ना अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की। देखिए एनसीईआरटी में ये कुछ एग्जाम्पल गिवन है। दिस एग्जाम्पल इज x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। और ये क्या है, ये इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ कैसे आपको पता इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जस्ट देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रीवियस पेज पर है, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल थर्ड कैसे हैं आपको हम दिखा भी देते हैं। देखिए कि एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपका ये गिवन है एनसीईआरटी में कि ये इक्वेशंस थी। देखिए इक्वेशंस क्या थी, तो देखिए हम आपको बात करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है y = हाफ ऑफ x दैट इज x - 2y = 0 एंड सेकंड इक्वल 3x + 4y = 20। देखिए जस्ट यहाँ पर ही लिखा है आपका कि देखिए x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0 आपका इंटरसेक्ट लाइन है। कैसे इंटरसेक्ट लाइन, देखिए कि x - 2y = 0 ये इक्वेशन ग्राफ ड्रा की गई थी, और दूसरा इक्वेशन का 3x + 4y = 20, इन दोनों लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि दिस सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन दैट इज दे इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट, राइट। एंड एग्जांपल सेकंड 2x + 3y = 9 इक्वेशन फर्स्ट एंड 4x + 6y = 18, ये दो हमारे एग्जाम्पल हो गए। और दोनों एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या करना है, 2 से आप कॉमन कर लो तो सेम लाइन हो जाएगी, और दोनों लाइन की ग्राफ ड्रा करेंगे, एक ही लाइन तो आएगा, दोनों लाइन की अगर हम ग्राफ ड्रा करें एक ही लाइन आएगा। देखिए अब यहाँ पर जो ग्राफ ड्रा किया गया है दोनों लाइन की ग्राफ यही मिला है। कैसे मिला है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन क्या है y = 9 - 2x/3, राइट। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी जो गिवन है y = 18 - 4x/6। दोनों लाइन की हम क्या किए, x की वैल्यू रखा तो y मिली, x की वैल्यू रखा तो y, दो पॉइंट इस लाइन की मिली और दूसरे लाइन की क्या दो पॉइंट हमें निकाल लिया, ठीक है। x की वैल्यू रखा दिस एंड y, x की वैल्यू रखा दिस, y की वैल्यू दिस। अब इन दोनों पॉइंट को दोनों लाइन की हम जो दो पॉइंट उनको हम ड्रा करेंगे तो ये सेम ये लाइन मिल रही है, राइट। तो जब सेम लाइन मिल रही है तो आपको क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 0,3, 3,1 और 4.5, 0 ये सेम ही लाइन है। दोनों लाइन की जो ग्राफ है एज ए सेम लाइन, दैट इज क्या हो जाएगी कोइंसाइड, बोथ लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
जो हमारा एग्जाम्पल थर्ड, एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4 माइनस 12 इक्वल 0। ये इनके हमारी कितनी है, दो पैरेलल लाइन शो कर रहे हैं। कैसे शो कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, और दूसरी लाइन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4। यानी दोनों लाइन की ग्राफ ड्रा के दोनों लाइन क्या पैरेलल मिल रहे हैं। इट मीन्स बोथ हैज नो कॉमन पॉइंट, बोथ इक्वेशन हैज नो कॉमन पॉइंट, यानी कि दे विल नॉट इंटरसेक्ट, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे मीन क्या, नो सोल्यूशन, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो रहा। तो बोथ इक्वेशन, सिस्टम इक्वेशन हैज द इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सोल्यूशन। अब देखिए हम ये दिखाएं क्यों, ये हमारा जो मोटो है, ये हमारा दिखाने का मेन पर्पज ये था कि ये देखिए जो बेटा, ये तीनों आपके एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक लाइन इंटरसेक्ट यानी यूनिक पॉइंट कर रहा है, दूसरा कॉन्सिडेंट हुआ, तीसरा पैरेलल लाइन। तो इन तीनों को कुछ हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक्स वाई और कांस्टेंट है, एक्स वाई कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, उनका हम अगर प्रोपोर्शंस करें तो क्या हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा। देखिए a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 in all three examples we find a1 b1 c1 a2 b2 c denote the coefficient of equation given in the general for this। तो अब देखिए पेयर ऑफ लाइंस, क्या है, पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस, एक लाइन आपकी दिस है और दूसरी लाइन दिस है। अब इन दोनों लाइन में हम कुछ कंपेरिजन करें। a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, a2 वैल्यू कितनी होगी 3, तो a1/a2 1/3, b1/b2 देखो, b1 आपका -2, b2 क्या होगा 4, तो -2/4, c1 आपका क्या, c1 है 0 और c2 क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 + 0 लिख सकते हो, c2 क्या है, दैट इज -20, तो 0/20। तो आप देखिए यहाँ फाइंड किया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/, दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/2, ये इक्वल नहीं, कंपेयर किया तो ग्राफिकली हमने अभी पीछे बताया एग्जाम्पल, ग्राफिकली क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दैट इज अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सेकंड एग्जांपल, 2x + 3y - 9 इक्वल 0, 4x + 6y - 18 इक्वल 0। तो यहाँ पर x और दोनों इक्वेशन, x कोफिशिएंट 2/4, दोनों इक्वेशन y कोफिशिएंट 3/6, और यहाँ कांस्टेंट -9 - 18, तो ये हो जाएगा a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो हमने यहाँ फाइंड किया क्या होगा, कॉन्सिडेंट। अब बात हम करते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की, 2x + 3y - 9 इक्वल 0, 4x + 6y - 18 इक्वल 0। ये दो एग्जाम्पल्स, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनमें हम x1 x y और कांस्टेंट की वैल्यू हमने कंपेयर किया, तो देखा कि ये सब क्या मिल रहे हैं, 2/4 1/2, 3/6 1/2, -9 - 18 दैट इज 1/2। ये सारे क्या सेम प्रपोर्शंस में हैं। अब सारे जो सेम प्रपोर्शंस में हैं, और अभी हमने ग्राफिकली इसको देखा कि ये दोनों लाइन क्या ओवरलैप कर रही थी, कॉन्सिडेंट लाइन थी, दैट इज बोथ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहे थे। थर्ड देखिए एग्जाम्पल जो भी जस्ट हमने बताया, क्या बताया, x + 2y जो सीआरटी जस्ट बिफोर पेज पर है, x + 2y - 4 इक्वल 0, 2x + 4y - 12 इक्वल 0। तो x और y और एक कांस्टेंट हमने प्रपोर्शंस किया, तो a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन। कैसे पैरेलल लाइन हो गए, क्योंकि अभी जस्ट ग्राफिकली हमने देखा था कि ये क्या मिल रहा था कि इन दोनों इक्वेशन ग्राफ ड्रा किया तो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन हमें कंक्लूजन ना क्या निकला, नो सोल्यूशन। और ग्राफिकली क्या निकला, ग्राफिकली निकला कि पैरेलल है, और अलजेब्रिकली मिला कि नो सोल्यूशन है। और उसमें कोफिशिएंट में क्या रिलेशन मिला, कोफिशिएंट में इसी चीज को हमें लर्न करना है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस का, तो a1/a2 इक्वल b1/2, और अगर कॉन्सिडेंट लाइन होगा दैट इज a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1, यानी सेम प्रपोर्शन, जो x और y और कांस्टेंट की जो प्रपोर्शन, जो हमारे कोफिशिएंट होंगे वो क्या करें, x y कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका जो रेशियो होगा सेम प्रपोर्शंस में होगा। थर्ड क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2, तो पैरेलल। अब ये चीज और आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन है और सपोज करिए कि यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, तो ये क्यों सोल्यूशन हो जाए, यूनिक वाला, यानी फर्स्ट पार्ट, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको कि अगर ये इक्वल नहीं है, बट ये भी हो सकता है कि ये दोनों भी इक्वल ना हो, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे, ना कि हम की पैरेलल लाइन देखेंगे, ठीक है। इसका हम हो जाएगा फर्स्ट केस, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये पैरेलल लाइन हो जाता, तो सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता, ठीक है, चाहे ये इक्वल हो या इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं है तब भी जो है, और ये इक्वल नहीं तो भी यही होता, और अगर ये इक्वल होता बट ये दोनों इक्वल नहीं होता तब भी क्या होता, यही केस बनता। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, हमने क्या बताया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल
आपका आ गया 4। एक भी हम बता दे रहे हैं कि ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया कि ये टेबल बनाया, और दोनों इक्वेशन टेबल बनाया और ग्राफिकली हमने देखा तो क्या हो गया, ग्राफिकली देखा कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिक सोल्यूशन, राइट। और जो सोल्यूशन होगा यानी कम से कम एक सोल्यूशन भी अगर हो गया तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ये पूछ रहा था, चेक वेदर योर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट है। और ग्राफिकली सॉल्व करिए, तो ग्राफिकली हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को y को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस किया और टेबल बनाया और उसके बाद ड्रा किया, दोनों पॉइंट को लोकेट किया, तो हमें दो लाइन मिल गई और देखा कि एक पॉइंट है इंटरसेक्ट। ग्राफिकली आपका हो गया, क्या होगा, ग्राफिकली आपको मिल गया कि वन पॉइंट कॉमन पॉइंट यानी वन सोल्यूशन हो जाएगा और ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये ग्राफिकली आपको उसमें देखना है। ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट। आपको दिखाना है, ग्राफिकली चेक करिए कि नो सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि क्या सोल्यूशन, तो ग्राफिकली चेक करना है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया कि ये ड्रा, जिससे हमने पीछे बताया था सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि 5x - 8y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या 3x दिस है ना इक्वल 0, तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 5/3 से, यानी कुछ नहीं करना है, बस खाली एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लो और इसमें क्या कर लो, एलसीएम ले लोगे और 3 कॉमन कर लोगे तो यही मिल जाएगा। देखिए एलसीएम लोगे तो ये 15 हो जाएगा, 15x - 24y + 3 = 0। और फिर देखिए क्या कर लो, 3 कॉमन कर लो, तो 15 में 3 कॉमन करो तो ये जाएगा 5 और यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा -8 और यहाँ प्लस हो जाएगा +1। ठीक है, यानी एलसीएम लेके 3 कॉमन कर लेना है, या ऐसे समझिए कि 5/3 से इसमें पूरी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से तो आपको मिलेगा सेम इक्वेशन, और जो सेम इक्वेशन हो जाएगी तो एक ही इक्वेशन है, दैट इज दोनों इक्वेशन क्या है कॉन्साइड कर जाएंगे, राइट। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो हमें ग्राफिकली ड्रा करेंगे क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें लगता है आप ये समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए कि एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है कि कंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पार्ट्स एंड सम पैंट्स एंड स्कर्ट व्हेन her friend asked her how many of each she had bought and she answered। अब ये कह रहा है कंपा जो है कंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट, कंपा जो है पैंट और कुछ स्कर्ट जो खरीदने के लिए सेल पे जाती है और उसकी फ्रेंड जाती है, उससे पूछती है कि आपने कितना खरीदा, तो वो जो उसकी फ्रेंड वो बोलती है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, राइट। वो कहती है, वो आंसर देती है उसकी फ्रेंड कि नंबर ऑफ स्कर्ट कितना इज ट्वाइस लेस देन, यानी 2 कम, किससे, 2 गुने से, किसके 2 गुने से, पैंट, जितना पैंट परचेज उसके 2 गुने से 2 कम है, राइट। एंड आल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट इज, आल्सो कहा है नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट है 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो है अगर स्कर्ट की हम बात करें, स्कर्ट जो आपका वो 4 लेस देन है, किससे, 4 टाइम द पैंट्स। अब इसी को आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम है, अब वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स स्कर्ट चंपा बाट। ठीक है, अब वो चंपा कितना पैंट और शर्ट जो है उसकी हेल्प से आपको निकालना है। ठीक है, उसकी फ्रेंड जो जवाब दिया उसकी हेल्प से क्या करना है कि जो है चंपा ने कितना खरीदा ये हमें पूछना है। ठीक है, ठीक, तो चंपा ने कितना खरीदा, क्या खरीदा, ये जो है उसकी फ्रेंड ने जो पूछा, उसकी फ्रेंड ने जो क्वेश्चन किया उसकी क्वेश्चन में क्या पूछा, उसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बाट, यानी चंपा ने कितना पैंट और स्कर्ट खरीदा, उसकी फ्रेंड ने जो क्वेश्चन पूछा उसकी क्वेश्चन जो पूछा गया उसी के थ्रू आपको पता करना है। ठीक है, वो ये बता नहीं रही कितना हम खरीदे हैं, बस उसने जो आंसर दिया उस आंसर से हमें फाइंड आउट करना। कैसे, पहले इसको फार्मूलेट करेंगे, एक्स और वाई टर्म में फार्मूलेट करेंगे। देखो क्या माना है पर कि लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट भी क्या है एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट बाई वाई। हमने डिनोट किया स्कर्ट को एक्स से, पैंट को एक्स से और स्कर्ट को वाई से। देन इक्वेशन फॉर्म आर। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ स्कर्ट, तो नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है यहाँ पर वाई है, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, देखो नंबर ऑफ स्कर्ट इज वाई क्या है, ये 2 लेस है, किससे लेस है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, तो जो पैंट है उसके 2 गुने से 2 कम है, ये कौन होगा, ये नहीं क्या हो जाएगा, दैट इज
स्कर्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो आपका जो वाई है, वाई क्या है, वाई आपका स्कर्ट है। दूसरा बात कर रहा है कि जो स्कर्ट है वो क्या है, स्कर्ट इज 4 लेस देन, किससे 4 लेस देन, ये देखो 4 लेस देन है, यानी 4 माइनस 4 लेस देन 4 टाइम्स द पैंट परचेज। ठीक है, दो बार बताया है कि जो स्कर्ट है वो 4 लेस है, यानी 4 कम हो जाए, किससे लेस है, 4 टाइम द आपका पैंट, यानी कि जो स्कर्ट है वो पैंट के 4 टाइम से 4 लेस है। तो ये दूसरी क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। अच्छा देख लीजिए भाई, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, तो स्कर्ट आपका क्या है, वाई, और किससे, दो गुने, किसके दो गुने से, यानी कि पैंट के दो गुने से 2 कम है, यानी ये इक्वल किसके होगा, पैंट के 2 गुने से 2 कम होगा। सिमिलरली जो आपका कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ जो स्कर्ट है वो क्या है, पैंट के 4 टाइम से 4 कम है। देखिए 4 लेस देन द 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट, यानी नंबर ऑफ पैंट के 4 टाइम से 4 कम है। तो ये दो इक्वेशन मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। एक्स को यानी वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस कर देना है और दोनों इक्वेशन पॉइंट निकाल लेना, उनको हम लोकेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन दैट इज नंबर ऑफ स्कर्ट और पैंट कितने हो जाएंगे। देखिए अब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो एक्स कितना होगा यहाँ पर 1, तो नंबर ऑफ स्कर्ट जो होगा, सॉरी नंबर ऑफ पैंट जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये एक्स क्या था, आपका पैंट था, और स्कर्ट कितना हो गया 0। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अभी पर प्लॉट द पॉइंट एंड ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू देम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज शोन इन दिस। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट दिस पॉइंट, दैट x इक्वल 1 y इक्वल 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पैराबोलिक इक्वेशन नंबर ऑफ पॉइंट इज परचेज, नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, x था 1 होगा, एंड सी डिड नॉट बाय द स्कर्ट, यानी कि आंसर क्या आएगा कि उसने एक पैंट खरीदा और डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट, कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदा। अब इसको आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, x इक्वल 1 y इक्वल 0, क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, दोनों इक्वेशन को, अगर दोनों को सेटिस्फाई करा तो दिस इज द ट्रू आंसर। यहाँ काउंटर चेक कर लीजिए, x की वैल्यू आप 1 रखिए, x की 1 रखो तो 2 हो जाए, 2 माइनस 2 यानी y 0 मिल रहा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ x इक्वल क्या रखो, x इक्वल 1 रखो तो 4 हो जाए, 4 माइनस 4 0, तो y इक्वल 0, यानी x यानी पॉइंट 1 है और इसका 0 आ रहा है, तो इसे वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा स्पीड में ना चलें क्योंकि बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर दे, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, और इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब 10 स्टूडेंट क्लास के 10 में है, वो क्विज में पार्टिसिपेट किए, तो देखिए हमने डिनोट कर लिया नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल 10, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 10 हो गया। आल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10th में 10 है, तो अगर एक्स हमारे जो बॉयज हैं वाई गर्ल्स हैं तो टोटल क्या होगा, एक्स प्लस वाई दैट इज 10, टोटल 10 है स्टूडेंट। सेकंड क्या करें कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्या है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी कि गर्ल्स यानी कि वाई इक्वल 4 प्लस एक्स यानी एक्स प्लस 4। अब दो इक्वेशन निकले, एक हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल 4, एक हमारा क्या बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल 4, सेकंड हो गया वाई इक्वल एक्स प्लस 4। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल 10 एंड वाई इक्वल एक्स प्लस 4, दो इक्वेशन मिल गई। दोनों को हम वाई को इन टर्म्स ऑफ दो टेबल बनाएंगे और दो टेबल से हम दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब दो फाइंड आउट करोगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राफ पर लोकेट करेंगे। तो जब ग्राफ पर लोकेट किया तो क्या 0, 10 और ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया क्या 8, 2, दूसरा क्या होगा सी आपका 3, 7 हो गया, और दूसरा क्या हो गया डी आपका हो जाएगा सी है। हाँ ठीक, यहाँ टेबल से देख लीजिए, टेबल में दिया हुआ है कि ए बी सी 3 पॉइंट निकाले, उससे क्या फर्क पड़ता है 3 पॉइंट निकाल लिया, और 3 पॉइंट निकाले, तीनों पॉइंट निकाले। देखिए ए बी सी, देखिए यहाँ पर अब ग्राफ में आप देखिए कि ए बी और सी, और दूसरे टेबल में देखिए आपका डी ई एफ देखिए कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा डी ई और एफ, डी ई और एफ, डी ई एफ। अब इन
तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए तो हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट एक लाइन मिला, क्या मिला, ए बी लाइन मिला, दूसरा क्या मिल गया, डी एफ। ए बी और डी एफ हमें कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट द थर्ड पॉइंट सी दैट इज 3, सी। अब आप ये पूछोगे सर यहाँ 3 पॉइंट क्यों लिया, 3 पॉइंट लेने का कुछ मतलब नहीं था, ठीक है, 2 पॉइंट लेते तब भी ऐसा बनता, बस इसमें देखा कि एक पॉइंट कॉमन हो रहा है, ठीक है, कहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रहा था, जो कि पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा सी पॉइंट क्या हो गया, 3, 7, जो दोनों पर क्या हो रहा है कि कॉमन पॉइंट आ रहा है। आप 2 ही पॉइंट लेते, हमें लाइन ड्रा करना है, लाइन ड्रा करना, अगर आपको दिखा 2 पॉइंट लेते, इसका भी, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, दोनों लाइन की इक्वेशन हम ड्रा कर देते तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिल जाता, ठीक है। और हम एक चीज़ और फिर बता दें, दोबारा रिपीट करें कि कभी भी प्रॉब्लम में आप क्या करिए कि दोनों लाइन जो दिया उन इक्वेशंस की हम पॉइंट 2 निकालेंगे, 2 पॉइंट मान निकाला, इसका भी 2 पॉइंट निकाला और दोनों को लोकेट कर दिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा सा एरर आपका अगर ग्राफ ड्रा करने में हो जाए तो ये जो कॉमन पॉइंट है थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा लाइन ड्रा करने में, तो जो कॉमन पॉइंट कुछ और आएगा। तो बेटर ये होगा कि पहले उनको अलजेब्रिकली, जो कि अभी आगे है, अलजेब्रिकली उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और दोनों का कॉमन पॉइंट पहले निकाल लीजिए, और जब ये सोल्यूशन कॉमन पॉइंट मिल जाए अगर हो रहा है तो हम इजीली जो है उनको लोकेट कर पाएंगे, हाँ देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पर ये कर नहीं तो आपका सबसे अलजेब्रिकली ये आया और ग्राफ के लिए पॉइंट कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको देखते हुए यानी कि एरर फ्री काम करना है एग्जाम के लिए, ठीक है, कि पहले आप देखिए अलजेब्रिकली निकालिए, देन उसी पॉइंट पर ये आपको वही चीज जाएगा ही तो ग्राफिकली उसी पर लोकेट कर दिया जा करके, नहीं तो आपसे एरर हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात ही करते हैं सेकेंड पार्ट की, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट आपका है, देख लेते क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कास्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट 46 रुपीज, फाइंड द कास्ट ऑफ पेंसिल एंड 1 पेन, 1 पेंसिल और 1 पेन की कास्ट हमें फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x रुपीज, मान लीजिए कि कास्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज एंड कास्ट ऑफ 1 पेन क्या है आपका y रुपीज, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5 पेंसिल कास्ट क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपको करना पड़ेगा ना कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, टोटल कितना दिया है 50 रुपीज, टोटल 50 रुपीज है। तो जो हम एज्यूम किए हैं कि 1 पेंसिल कास्ट x रुपीज, तो 5 पेंसिल क्या 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 1 पेन की कास्ट कितनी है y रुपीज, तो 1 पेन की कास्ट अगर y रुपीज है तो 7 पेन क्या होगा 7y, और ये कितने रुपये में खरीदना है 50 रुपये में खरीदना है, तो 5x प्लस 7y क्या है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल 50, क्या है 5x प्लस 7y इक्वल क्या है 50 है। नेक्स्ट आप देखिए कैसे बनाया दूसरा पार्ट जो कह रहा था, तो दूसरा पार्ट जो आपको कह रहा है 7 पेंसिल है 5 पेन, तो 7 पेंसिल है क्या है 7 पेंसिल और 1 पेंसिल कास्ट x रुपीज, तो 7 पेंसिल क्या हो जाएगा दैट इज 7x। फिर नेक्स्ट 1 पेन की कास्ट कितना हमने जूम किया है y रुपीज, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी कास्ट 5 इंटू वाई दैट इज 5y, ये बात समझ में आई। तो ये 7 पेंसिल कास्ट हो गया 5 पेन और टोटल कास्ट यानी ऐड कर दें किसके इक्वल हो जाएगा दैट इज 46 हो जाएगा। तब देखिए आपका एक इक्वेशन इसके पहले जस्ट फाइंड किया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, उन दोनों का हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे कि x देखिए वैल्यू हमने 10 रख लिया तो y की वैल्यू 0, x 3 किया y की वैल्यू 5, तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, राइट। अगेन फॉर द सेकंड इक्वेशन ये y इन टर्म्स ऑफ x चेंज किया, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 रखा y की वैल्यू -5 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस क्या मिल जाएगा 8 -2 और 3 5, राइट। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, जो भी पॉइंट हमने ए बी सी माना, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट में एक ही पॉइंट को कॉमन तो कर लिया कि यहाँ 3 5 आ रहा था, हमने जब निकाला ये भी 3 5 आ रहा है, तो 3 5 आ रहा है इसलिए दोनों को बी पॉइंट लिया, क्या मान लिया दोनों को बी पॉइंट लिया, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रा करेंगे दोनों कोइंसाइड करेगा, राइट। तो अब देखिए प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन देम
टू गेट लाइन ए बी बी सी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ए बी सी हम ड्रा किए कि ए निकाला, बी लोकेट किया, देन बी और सी लोकेट किया, दोनों को हमने ज्वाइन किया, दोनों पॉइंट को, तो दो लाइन मिल गई और दोनों एक पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट करना, दैट इज बोथ इक्वेशन हैव ए वन कॉमन, दैट इज वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये बात समझ में आई। अच्छा ये बात होगी। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम था कि फाइंड करना था कि कास्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन, तो x की वैल्यू है जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, x की वैल्यू आपका 3 है एंड अदर कोऑर्डिनेट का जो y है, तो x यानी क्या था, x था वन पेंसिल की कास्ट, वन पेंसिल कास्ट कितना हो जाएगा 3 रुपीज, और दिस वैल्यू ऑफ y दैट इज वन पेन की कास्ट कितनी थी 5 रुपीज, तो हो जाएगा एक पेंसिल कास्ट 3 रुपीज और एक पेन की कास्ट कितनी हो जाएगी 5 रुपीज, हेंस योर आंसर, राइट। अब इक्वेशन आपका सेकंड, इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ये आपको दिखाना है कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट की जो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। तो ये देखिए हमारी क्या है इक्वेशन है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। तो इसमें x y और दोनों इक्वेशन के क्या कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट 5, इधर x कोफिशिएंट 7, तो 5/7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -4/6 और 8/-9, क्या ये इक्वल हो रहे हैं, इसको देखिए चेक करिए। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए में क्या मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए on comparing the standard form of pair of linear equations, क्या है a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8, तो a2 7, b2 6 और c2 -9, तो a1/a2 दैट इज 5/7, तो 5/7, राइट। b1/b2 -4/6, -4/6, तो 5/7 डज नॉट इक्वल -4/6, दैट इज क्या लिखें a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/2। और ये कौन सी कंडीशन थी, अगर ये कंडीशन हो रही, दिस शोज दैट बोथ lines, both equations, that is at only one point intersect। अगर ये दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड आप ऐसे ही, सेकेंड आपका देखिए बिल्कुल सेम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम ऐसे ओरली बता दे रहे हैं। देखिए कि 9/18, 9/18 क्या होगा 1/2, है ना। इसमें देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं कि 9/18, राइट, 9/18, और ये देखिए क्या इक्वल हो रहा है नहीं 3/6, 3/6, और देखिए थर्ड क्या है 12/24, तो 12/24, राइट। तो आपको यहाँ मिल रहा है कि 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों क्या इक्वल होंगे। अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन सेम लाइन है, यानी कॉन्सिडेंट हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तब थर्ड पार्ट देखिए 6x - 3y + 10 दिस एंड दिस, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। इसमें आप कंपेयर कर लीजिए, तो ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा 6/2 इक्वल -3y - 1 एंड इक्वल 10/9। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इक्वल आपका हो जाएगा 3 बट डज नॉट इक्वल 10/9, 10/9, ये बात समझ में आई। देखो 3 इक्वल 3 बट डज नॉट इक्वल 10/9, तो आपको दिख रहा है कि a1/a2 = b1/2 डज नॉट इक्वल c1/2। और ये कौन सा केस था, ये हमारा केस था कि पैरेलल लाइन, थर्ड केस था कि ये दोनों लाइन क्या होंगे कुछ इस तरह जाएंगे, क्या होंगे कुछ इस तरह जाएंगे, यानी बोथ लाइन विल बी पैरेलल। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड की हम बात करते हैं, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम पीछे एक्सप्लेन करते हैं बेटर, बिल्कुल सेम इसी तरीके, लेकिन फिर भी हम एक बार जरूर टच कर दे रहे हैं। on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। आपको चेक करना कहाँ पर क्या है कंसिस्टेंट है और कहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो रेशियो कंपेयर हम कर लेंगे, देखिए 1/1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, 2x माइनस 3y प्लस 7 माइनस 7 इक्वल 0। तो a1 आपका 3 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 2 है, और क्या है b2 कितना माइनस 3 है, c1 कितना माइनस 5, c2 कितना माइनस 7। तो a1 बाई a2 3/2 एंड b1 बाई b2 माइनस 2/3 c1 बाई c2 दिस। तो आप यहाँ रखिए a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल क्या होगा b1 बाई b2। ये दोनों क्या इक्वल है नहीं, अगर दोनों इक्वल नहीं इसका मतलब क्या होगा पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स क्या होगा कि ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन है सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट क्या है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। कंपेयर कर लीजिए तो मिला हमें क्या a1 बाई a2 दिस एंड b1 बाई 2 दिस। तो हमें फाइनली क्या मिला कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल c1 बाई c2, क्योंकि c1 बाई c2 का क्या है दिस है। तो ये दोनों तो 1/2 सेम है, बट इधर देखिए 8/9 ये सेम नहीं है। तो अभी कौन सी केस होती है दैट इज पैरेलल लाइन। इस केस में दोनों लाइन क्या होंगे पैरेलल। जब पैरेलल होगा कोई कॉमन पॉइंट नहीं, नो सोल्यूशन होगा, दैट इज जब नो सोल्यूशन होगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जब नो सोल्यूशन होगा सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली आप ऐसे थर्ड भी कर सकते हैं। थर्ड कैसे करोगे आपको हम करके बता ही दे रहे हैं। थर्ड आप देखिए बहुत सिंपल है 3/2 और ये 3/2 है, यहाँ पर 5/3 है और कांस्टेंट -7 है। तो इसको आप लिखिए a1/2 यानी 3/2 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 9। और देखिए b1/b2 क्या मिल रहा है, b1/b2 आपका मिलेगा 5/3 और यहाँ पर b2 क्या होगा -10। c1/c2 क्या होगा -7 अपॉन -14। तो देखिए क्या ये इसकी इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, ये हो जाएगा 3/18 और ये 5/-30। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। क्या ये इक्वल हो रहा है, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये कहता है कि दिस डज नॉट इक्वल दिस एंड दिस डज नॉट इक्वल दिस, दिस डज नॉट इक्वल दिस। तो यहाँ तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं, तीनों आपका जो फ्रैक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल प्रपोज यानी इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये आप कह सकते हो कि ये तो पैरेलल होगा, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो हमारा थर्ड केस है। यदि अगर इक्वल होता तब यहाँ इक्वल नहीं तो हमारा कौन सा केस होता पैरेलल वाला केस होता। बट इसको नहीं चेक करना, पहले हम चेक करेंगे। तो ये आपका देखिए फर्स्ट और सेकंड जो फ्रैक्शंस है ये दोनों क्या है डज नॉट इक्वल, दैट इज यूनिक सोल्यूशन, यानी एट ओनली वन कॉमन पॉइंट होगा। तो अगर एक कॉमन पॉइंट होगा तो सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा सिस्टम, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। ये बात समझ में आई। आप कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ये इक्वल नहीं इसका मतलब पैरेलल, लेकिन नहीं, इसके पहले हम ये चेक करें ये दोनों क्या इक्वल हैं। अगर ये दोनों क्या है ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दैट इज ओनली वन कॉमन पॉइंट। इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। पहले इन दोनों चेक करेंगे, अगर ये इक्वल होता और ये इक्वल नहीं तब पैरेलल लाइन होता, राइट। अब देखिए थर्ड हो गया। अब आपका फोर्थ भी देखिए, फोर्थ तो सिंपल है। फोर्थ आपका देखिए यहाँ किया हुआ है, तो फोर्थ हम आपको दिखा दे रहे हैं। फोर्थ हमने दिखाया कि a1/a2 5/10 b1/b2 दिस हो जाए, देखिए दिस और दिस। तो a1/a2 ये आपका देखो c1/c2, ये तीनों चीजें क्या है इक्वल है। अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब थ्री चीजें इक्वल होती हैं तो क्या होता है देखिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 सब इक्वल सेम प्रपोर्शन, सारे फ्रैक्शन क्या है इक्वल है, यानी सब ये सेम प्रपोर्शन में आ रहे हैं। जब सेम प्रपोर्शन होगा इट मीन्स क्या होगा कि ये कौन सा केस हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ये कौन सा केस जाता है कि ये पैरेलल नहीं होता, क्या होता है कॉन्सिडेंट। क्या होता है कॉन्सिडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल फॉर। हाँ इसकी जो अभी देखिए क्या अगर ये सपोज की दिस लाइन है और उसी पे क्या दूसरा लाइन ओवरलैप करा दिया, तो जब ये दो लाइन दिस और दिस क्या होगा ओवरलैप कर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यानी कॉन्सिडेंट लाइन है। जब कॉन्सिडेंट लाइन क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा तो क्या होता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एक सोल्यूशन होगा तभी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तभी कंसिस्टेंट। दैट इज आल्सो इन दिस केस सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड सिस्टम इज डिपेंडेंट। system of Arabia equation in two variable is dependent, okay, also you can say this is consistent। अगर एक भी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, राइट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में सिमिलरली आप फाइंड कर लेना, ठीक है। ये वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। कैसे होगा आपको हम दिखा भी दे रहे हैं ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए 4/3 अपॉन हो जाएगा 2 एंड 2/3 नेक्स्ट -8/-12। ये हम सिंप्लीफाई किए तो क्या मिला, ये सिंप्लीफाई करने के बाद मिला कि हो जाएगा 4/6 और 4/6 करो क्या दैट इज 2/3।
3, 4/6 बोलो क्या 2/3, 2/3 एंड फिर 2/3। तो आपको दिस ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, ये तीनों फ्रैक्शन आपको दिख रहा है कि सेम है, और सेम होगा जैसे अभी जस्ट प्रीवियस आपको पार्ट बताया क्या होगा, दैट इज बोथ लाइन ओवरलैप, ये भी और ये भी दोनों क्या होंगे, दोनों लाइन ओवरलैप होंगे, ओवरलैप इनफाइनाइटली मीन दिए, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों अगर ओवरलैप करें दैट इज दे हैव मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट common, that is coincident line. So system has a solution, then we can say that this system is also consistent and dependent. Now next we move for the question. Now which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If inconsistent, obtain the solution graph. अगर inconsistent है तो क्या करना है आपको, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट यानी सोल्यूशन है तो आप 10 ग्राफिकली आपको ड्रा करना है। तो देखिए कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल 5 एंड x प्लस वाई इसको लिख सकते हैं -5 इक्वल 0, राइट। और दूसरी इक्वेशन जो क्या 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। अब a1/a2 b1/b2 को c1/c2 यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, तो देखो a1/2 1/2 b1/b2 1/2 c1/c2 1/2, देखो ये तीनों चीज़ें क्या सेम हो रही, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 दैट इज 1/2। हेंस पेयर ऑफ ये इक्वेशन इज क्या होगा, कंसिस्ट। क्यों कंसिस्ट होगा, क्योंकि ये तीनों केस जब हमारा इक्वल होता है, ये कौन सा केस होता है, दैट इज बोथ लाइन हैव ए coincident line, both line have a coincident line, that is they overlap, so they have infinitely many common point, that is infinitely many solution. Also we can say that this system is dependent, right। अच्छा ये क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट कैसे होता है। देखिए इसमें डिपेंडेंट कैसे होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि जब दोनों एक ही इक्वेशन हो जाएगा, जब दोनों एक ही इक्वेशन जैसे लिखा है x प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल वी कैन राइट 5 माइनस एक्स, वाई इक्वल 5 माइनस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू चूज करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सपोज करिए x इक्वल रख लिया आपका 1, तो y क्या आ जाएगा 4, x इक्वल क्या रख लिया 2, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 3। ऐसे हम x की वैल्यू चूज करते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। सो दिस सिस्टम, जो दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन जाएगी, तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, x पर। सो इन दिस केस क्या होगा, सिस्टम इज डिपेंडेंट। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि डिपेंडेंट हम कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होगा क्या, नंबर ऑफ इक्वेशन से। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, ज्यादा होगा नंबर ऑफ इक्वेशन से। देखिए दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन, क्या है, जब दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन, क्या है, जब दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो सिस्टम इज डिपेंडेंट। ये तो मान लीजिए एक इक्वेशन, ऐसे सपोज कि दो इक्वेशन होता और दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे यहाँ एक्स वाई है वहाँ एक जेड भी कर दे, कुछ इस तरह लिख दे कि अभी देखो इसी को यहाँ पर यहीं पर देखो ये चीज एक्सप्लेन किया है कि इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, अभी जस्ट बताया दोनों की ग्राफ ड्रा किया है, दोनों ग्राफ ड्रा किया है, तो देखो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों की ग्राफ ड्रा किया तो दोनों क्या ओवरलैप कर रहे हैं। हेयर इक्वेशन सेकंड इज सेम एज इक्वेशन फर्स्ट, बी का जान डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई 2। तो इक्वेशन सेकंड देखिए क्या है, इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 2y इक्वल 10 है, और इक्वेशन फर्स्ट है तो सेकंड 2 से डिवाइड कर दो, सेम इक्वेशन, देखो दोनों सेम इक्वेशन है, 2 से डिवाइड करो तो यही मिल रहा है, और दोनों सेम इक्वेशन तो एक ही लाइन कितना होगी, जब एक ही लाइन रहेगा, यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देयरफॉर टेबल फॉर बोथ इक्वेशन इज same. On plotting and joining these points on the graph paper, we observe that the lines are coincident, so pair of linear equations have infinitely many solution and hence consistent. जो भी हमने बताया डिस्कस किया वही चीज है लिखा, फिर एक बार रीडिंग कर रहे हैं कैसे आप लिखो, how to write this. All the points lying on the line A, C, B satisfy the given pair of linear equation. जो भी यहाँ पर आपको ग्राफ में दिखा कि A, C, B, देखिए A, C, B, राइट। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, ऐसे आप कर लीजिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, हम नहीं चाहते बहुत लंबा हो, सिमिलरली आप ऐसे कर सकते। नाउ सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर निकाला कि a1/a2 इक्वल b1/b2, तो c1/c2 कैसे निकाला, यहाँ पर देखिए 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/3, तो ये क्या हुआ, सिस्टम यहाँ पर क्या इक्वल है, लेकिन थर्ड वाले आपका फ्रैक्शन सेकंड से इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या होगा, दिस सिस्टम इज
इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट होगा? ये लाइन क्या होगी? पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल होगी और जब दो लाइन पैरेलल होंगी, ऑब्वियस बात दोनों कुछ कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट क्या है? given pair of linear equation this and this, given pair of linear equation on comparing with standard form of pair of linear equation we get a1 आपका 2 है, b1 आपका 1, c1 आपका -6 है। ठीक है, a2 क्या है? 4 और b2 -2 और c2 क्या है? 4 है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो a1/a2 हमने यहाँ फाइंड आउट किया, a1/2 1/2, b1/-1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल नहीं होगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, आज सेम जैसे भी हमने थर्ड किया वैसे क्या करना है, ऐसे फोर्थ पार्ट भी है और ये है कि आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, देखिए नेक्स्ट अब फोर्थ पार्ट आज कर लीजिएगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट हो रहा है। फोर्थ पार्ट क्या है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? जब दोनों लाइन क्या होगी? आपका पैरेलल होगा, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सेम प्रोपोर्शन सारे a1 a1/a2 b1/b2, इस केस में क्या होगा? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। राइट, अब एग्जांपल क्वेश्चन 5, हाफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, okay, is 36 meter. Find the dimension of the region. ये 36 मीटर क्या है? ये पेरीमीटर है। किसका पेरीमीटर? हाफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ, जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ करेंगे क्या होगा? 36 मीटर हो जाएगा। राइट, अब हमें क्या निकालना है? डायमेंशन है लेंथ और रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ और ब्रेड्थ। और दूसरी कंडीशन क्या थी? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी जो लेंथ है वो 4 मीटर ग्रेटर देन द इट्स विड्थ। राइट, तो अब इसको आपको बताते हैं। तो जानते हैं, यू नो ऑलरेडी पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। राइट, use this relation to make pair of linear equation and plot them on the graph paper, then intersecting point gives the required dimension. Let the length of the garden, हमने क्या सपोज किया? Let length of the garden be x meter and its width be y meter. Right, now perimeter of the garden, as I was just told, 2 into length plus width, that is 2 into x plus y in bracket. Right, अब हाफ द पेरीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर दैट इज हाफ से इसको डिवाइड कर दोगे, यानी 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज x plus y, एंड दिस इक्वल गिवन दैट इज 36। देखो ना, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर इज 36, यानी कि जो गार्डन रेक्टेंगुलर उसका पेरीमीटर का हाफ क्या है? 36, तो उसका हाफ कर दो, दैट इज x plus y इक्वल 36। क्या हो गया? x plus y इक्वल 36 मीटर। राइट, और ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि जो आपका लेंथ है, लेंथ हमने क्या है? x, दैट इज क्या हो जाएगा? x इक्वल क्या होगा? y प्लस 4। ये बात समझ में आई? क्या होगा? लेंथ आपका जो है, देखिए लेंथ आपका क्या है? 4 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, तो लेंथ विल बी x इक्वल y प्लस 4। बनाना हम बता चुके हैं कि आल्सो लेंथ ऑफ गार्डन 4 प्लस विड्थ ऑफ गार्डन, जो हमने बताया। अब दो इक्वेशन मिल गई, एक x प्लस वाई इक्वल 36, ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे। राइट, और दूसरी क्या है? y इक्वल x माइनस 4, दूसरी क्या है? y इक्वल, यानी कि x माइनस वाई इक्वल 4, दैट इज y इक्वल x माइनस 4। राइट, अब ये दो हमें इक्वेशन में दोनों की हम टेबल बना लेंगे। दोनों टेबल यहाँ पर बना है, एक 20, 16 पहले लाइन पर, दूसरा पॉइंट है 24, 12, इस पर क्या है? 10, 6 और 16, 12। राइट, तो ये हमने प्लॉट किया ए बी सी, और क्या मिला? ए और बी। तो देखो इन दो लाइन को हम क्या करें? इन दो लाइन को हमने इंटरसेक्ट कराया, तो ये पॉइंट ए आ गया। राइट, और ये पॉइंट ए आ गया, तो 20, 16 आ गया, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हमें मिला कि ये दो लाइन की हम जो दोनों ये ग्राफ ड्रा किए हैं, तो दोनों इक्वेशन की लाइन ड्रा की, तो हमें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट मिला, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट हैज यूनिक सोल्यूशन। हेंस x कोऑर्डिनेट इज लेंथ एंड y कोऑर्डिनेट इज ब्रेड्थ। अब बेसिक बात देखो, दिख रहा है, वी कैन ऑब्जर्व हियर द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 4 मीटर। देखो इसमें कितना डिफरेंस है? दैट इज 4 मीटर। तो क्या आ गया? ये आपका लेंथ होगा 20 और ब्रेड्थ होगा 16, और दोनों डिफरेंस कितना हो गया? 4 मीटर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन
6. Question 6 is given linear equation, this write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting line. Second is parallel line. Third is coincident line. Right? Now, given linear equation is 2x plus 3y minus 8 equal 0. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा. अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आप इंटरसेक्टिंग लाइन निकालें. जो एक लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, ठीक. अब दूसरी इक्वेशन आप दूसरे लाइन की इक्वेशन निकालिए और ये दोनों लाइन जो हों वो क्या इंटरसेक्टिंग हो. तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, हमारी जो कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल बाय b1/b2. इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. हमें इंटरसेक्टिंग लाइन सेकंड लाइन निकालना है जो फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट करे, यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे. तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/, ये कंडीशन लाना है. तो हमें जो इस तरह से फार्मुलेट करना दूसरा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0. दूसरा जो लिखना है, क्या लिखना है कि a2x, क्या लिखना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. दूसरी इक्वेशन निकालना है. अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम यहाँ x का कोफिशिएंट a2, y कोफिशिएंट b2, हम क्या सेलेक्ट करें कि हमें क्या मिले कि दिस कंडीशन, यानी कौन सा कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2. ऐसा कंडीशन हमें मिलना चाहिए. तब a1 यानी ये a1 हो गया 2 और b1 हो जाएगा 3. तो a2 इस तरह कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल रख लिया, क्या रख लिया a2 आपका 3 सेलेक्ट कर लिया एंड b2 सेलेक्ट कर लिया 2, और जो आपका c2 है वो 9 कर लिया, कोई भी सेलेक्ट कर लिया. कुल मिला कंडीशन ये लानी है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2. तो a2 b2 इतना सेलेक्ट कर लीजिए इसकी अदर देन दिस a1 और b1 की जो है ये कंडीशन इक्वल ना हो. तो इसे 3 लिख दिया, 2 लिख दिया और ये 9 लिया. कोई और भी रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है भाई. ये 2 3 लिया, हम 2 5 ये 2 5 रख दिया, इसको रख दो क्या 5, इसको 5 रख दिया, इसको 1 रख दिया. तो ये हो जाएगा 2/5 डज नॉट इक्वल 1, 3/3 दैट इज 1. तो इसको 5 रख दिया, इसको 1 रख दिया, ठीक है. और इसको कुछ और रख दिया, 10 रख दीजिए. तो भी देखिए आप दूसरी इक्वेशन मिल जाएंगी. ये बात समझ में. तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी भी इक्वेशन को इंटरसेक्ट करने वाला बहुत सारी, सपोज करिए ये कोई लाइन है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है. तो अब सेकंड इक्वेशन जो निकालनी हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, या इस तरह बना सकते हैं. बहुत सारी लाइन बना सकते हैं. यानी इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली बहुत सारी लाइन हो सकती है ना. इनफिनिटी मेनी लाइन हो सकती है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे. ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइन देखिए सेकंड पार्ट क्या है, पैरेलल लाइन दैट इज a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2. तो a1 b1 आपको क्वेश्चन से हमने फाइंड आउट किया कि a1 दिस, b1 दिस एंड c1 दिस. अब एनी लाइन पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट में बी टेकन एज, यानी जो दूसरी इक्वेशन फिल करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 टाइप का, वो किस तरह से होना चाहिए, उसकी जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कंडीशन है कि ये a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2. तो a2 b2 क्या है, a2 b2 इस तरह से फिल करिए कि हमारा इक्वल हो. तो ये 2 है और यहाँ पर क्या है a2 है. तो यहाँ कुछ भी रख लीजिए, हमने रख लिया हमारे 6. तो ये हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3, ठीक. और यहाँ पर क्या है 3/b2 है. तो ये हमने सब कुछ रख दिया 2/6 और ये है आपका 3/, तो 2/6 और ये हो जाएगा 9, ऐसा रख लो. देखो तो 2/6 1/3, 3/9 1/3, दोनों इक्वल हो गए. ये दोनों कंडीशन इक्वल होने चाहिए, राइट. और जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज थर्ड पार्ट फ्रैक्शन का है, वो क्या डज नॉट इक्वल, क्या नहीं होना चाहिए c1/c2. और c1 क्या दिया -8. तो -8 यहाँ कुछ भी रख लिया, 5 रख लेते हैं. देखिए हमने क्या रख लिया 5 रख लिया. तो देखिए ये हमने ऐसा रखा, इसको कुछ और ले लिया 6 a2 b2 ऑफ दिस, और आपको c2 कुछ और रख लिया. तो आपको दिख रहा है कि ये दूसरी इक्वेशन बन सकती है. कैसे बन सकती है कि जैसे हमने यहाँ भी आपको दिखाया कि 6x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल 0 हमने असल कर लिया, राइट. तो हम इसको या इस तरह से लिखते हैं, ये भी पैरेलल होगा, ठीक है. या ऐसा भी हम सेट कर सकते हैं कि जैसे हमने लिख के बता दे रहे हैं कि 6x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल 0. के पास समझ नहीं. तो देखो एक भी लाइन दूसरी भी लाइन आ गई कि जो गिवन लाइन के क्या होनी चाहिए पैरेलल. तो गिवन लाइन पैरेलल ये भी हो सकती है. जैसे आपको हम ग्राफ से बताते हैं, जैसे ये कोई लाइन इक्वेशन है
तो अब इसके पहले लाइन ये भी तो हो सकती है, इसके पहले लाइन ये भी तो हो सकती है। तो किसी भी गिवन लाइन के पहले बहुत सारी लाइन हो सकती है, किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये किसके लिए कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है कोई भी दो लाइन कॉन्सिडेंट लाइन ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों लाइन क्या कर रहा है, सपोज एक लाइन ये है, दूसरा लाइन इसी के ऊपर क्या हो, ओवरलैप कर, ये आपका L1 है, तो ये क्या हो जाए, L2 हो जाए, राइट। तो ये L1 और L2 क्या हो जाए, L1 और L2। तो दो लाइन ओवरलैप करेंगे तभी कॉन्सिडेंट लाइन होगी, ठीक है। तो पहली लाइन की जो फर्स्ट लाइन है वो 2x + 3y है, 2x + 3y - 8। पहली लाइन क्या है आपकी, है 2x + 3y - 8 इक्वल 0 है। अब इसमें देखिए ये आपका ये आपका 2 है, ये 3 है, ये -8 है। तो a1/a2 यानी a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 आपका 3, c1 क्या -8, तो 2/3 2/a2 3/b2 एंड -8/c2। अब इस तरह कुछ हमें करना है कि दोनों कॉन्सिडेंट सेम ले लो, तो हम कुछ ऐसा भी ले सकते हैं। a2 हमने ले लिया क्या, 6 ले लिया या 4 ले लिया, 4 ले लिया, 6 और 16 देखो, तो 2/4 that is 1/2, 3/6 1/2, -8/16 -16 that is 1/2। तो ये सारे प्रपोर्शन में नहीं हो जाएंगे, लिख लिया 4x + 6y - 16 इक्वल 0, यानी a2 b2 और c2। देखिए यहाँ पर 4 6 और -16, तो दोनों क्या होंगे, ये सारे फ्रैक्शन इक्वल्स होंगे। और भी इक्वेशन ले सकते हो भाई, किसी भी लाइन में, ये कोई जरूरी, जैसे ये हमने सपोज कर लिया ये लाइन थी, ये यहाँ तक ये लाइन ले लिया, यह हो सकता कुछ और इससे बड़ी लाइन ये इस तरह ले लिया, तो ये आपका L1 थी, ये आपका L2 होगा, ये आपका L3। तो किसी भी लाइन के जो है कौन सी लाइन, बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ले लिया दिस आर दिस, तो ये क्या है, बोथ कॉन्साइड। तो हमें जो कह रहा था कि किसी गिवन लाइन के कॉन्सिडेंट लाइन निकालना, तो उस गिवन लाइन के जो गिवन लाइन क्या है 2x + 3y - 8 इक्वल 0, ये हमारी गिवन लाइन थी। और गिवन लाइन की कॉन्सिडेंट लाइन हम बहुत सारी कॉन्सिडेंट, दिस लाइन आर दिस लाइन बी सेंटर। अच्छा ग्राफिकली आप समझिए कि ये लाइन L1 थी, L1 पर एक लाइन हमने लिया L2, या ऐसे ले सकते हैं कि एक लाइन क्या L3, तो L1 पर ये L2 और L3 बहुत सारी लाइन कॉन्साइड कर सकती हैं, ठीक है ना। अब हम लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो गया बेटा, लेकिन हम बहुत ही सारी चीज़ों पॉइंट क्लियर करते हुए चले हैं। और हम ये कहेंगे ज़रूर कि बेटा हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, और शेयर करिए प्लीज़। इसके लिए है ना, सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड बटन उसको दबाइए, और उसमें बेल आइकन होगा, तो उसमें बेल आइकन में सबसे ऊपर वाला उसी को क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ताकि जो है आपको जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। So please, I humbly request, please like, subscribe, okay, and share also. Draw the graph of the equation x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and set the triangular region. देखिए क्या, given pair of linear equation x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. टेबल फॉर, देखिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन टेबल ये हमने बनाया, सेकंड इक्वेशन टेबल ये बना। अब ये टेबल हम पीछे बता चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब इन दोनों टेबल को हमने बनाया, तो जो आपका ABC राइट, और ये आपका DEF, देखो हमने लोकेट करेंगे ग्राफ पर, तो देखो क्या पर है, ये D है राइट, B, और देखिए यहाँ पर B आपका टेबल में कहाँ है, ये ABC राइट, ABC राइट। अब देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर जो टेबल हमारा था A 0,1 4,5, तो 0,1 कहाँ, देखो ग्राफ में आप देखिए 0,1 दिस पॉइंट राइट, और A पॉइंट 0,1 था, B पॉइंट था 4,5 ये लोकेट किया, एंड C -1,0, तीनों पॉइंट ज्वाइन किया, ये लाइन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए आपकी क्या थी, D पॉइंट आपका था 0,6, देखो 0,6, E आपका था 2,3, E आपका 2,3, F क्या था 4,0। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराया, तो हमें ये दूसरी लाइन मिल गई, और इन दोनों लाइन को क्या कर लिया हमने, जो है ज्वाइन कर दिया। तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन किया, दो लाइन दिस एंड दिस। आपको दिख रहा है ग्राफ से कि ये दोनों लाइन, यानी जो ग्राफ ड्रा किया दोनों इक्वेशंस का, वो ग्राफ एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और दिस इज द कॉमन पॉइंट, क्या है, कॉमन पॉइंट राइट। अब ट्रायंगुलर रीजन क्या बन रहा है, किसके साथ,
यानी इन दो इक्वेशंस का जो लाइन बनाया है, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस और क्या एक्स एक्सिस के बिटवीन हमें जो रीजन है वो ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसको क्या करना है, साइड करना। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें कि फाइंड द बर्थ ऑफ ट्रायंगल। बर्थ से क्या होगा, एक बर्थ से आपका ई हो जाएगा, दूसरा बर्थ सी हो जाएगा और तीसरा बर्थ एफ हो जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of the triangle will be 2, 3, next is -1, 0, next is 4, 0. Hence this is the end of this question। ये आपको इसमें और दिखा भी देते हैं। देखिए लिखा है clearly two lines intersect each other at the point this, ठीक है, x = 2 y = 3 is the solution of the given equation। क्योंकि ये आपका ई पॉइंट है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिसेस भी है, राइट। द इक्वेशन डी ई कट एक्सिस, देखो जो डी ई है, जो आपका डी जो कहाँ पर है, डी और ई, डी और ई, देखो डी और ई, ठीक है, ये एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पर। और जो आपका बी और ए है, बी यानी ए बी जो है वो एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट पर। तो 3 वर्टिसेस हो जाएंगे दोनों लाइंस और एक्स के बीच वर्टिसेस हो रहा है सी ई और एफ। इनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, दैट इज this and this। Hence this exercise is enough। If any problem, any confusion, any complaint, so comment on my box, okay, then I will respond to you। So please like, subscribe and share also, this is humble request, and also subscribe please।